रेड हार्ट माई माफिया हस्बैंड चैप्टर 5। पहला हमला। आरव का खूनी बदला। फ्लोरेंस मल्होत्रा मैंशन। नेक्स्ट मॉर्निंग। धूप हल्के हल्के पर्दों से झांक रही थी, पर अनाया की नींद आज भी सुकून से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर बैठी हुई अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बस एक ही बात सोच रही थी। आरव ने कल रात उसे बाहों में क्यों लिया? क्या वो सचमुच बदल रहा है, या ये भी किसी तूफान से पहले की खामोशी है? इधर आरव नीचे अपने ऑफिस रूम में बैठा था। टेबल पर फाइल्स, लैपटॉप्स, कोड्स, मैप्स, गन्स, और सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा दोस्त और दाहिना हाथ, राफाएल। राफाएल, इटली का सबसे डेंजरस, लॉयल और शार्प माफिया ऑपरेटिव। बॉस, यह पक्का न्यूज़ है, राफाएल बोला। जौहरी एम्पायर का आदित्य जौहरी, वो हाई आर्मी काम करवा रहा था। उसने तुम्हारी वाइफ को एयरपोर्ट पार फॉलो करवाया। आरव की आंखें ठंडी हो गई, जैसे उनमें बर्फ जम गई हो। रीजन? राफाएल हिचका। वो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, और तुम्हारी वाइफ को टारगेट करना ज्यादा आसान था। आरव की मुठियां टेबल पर कस गई। लकड़ी चटकने की आवाज आई। ही टच्ड हर। राफाएल ने सिर हिलाया। इनडायरेक्टली, यस। एक पल के लिए कमरे का तापमान गिर गया। आरव की आवाज गहरी और खतरनाक हो गई। आदित्य जौहरी को जिंदा जलता हुआ भी देख लो, लेकिन मेरी वाइफ को एक नजर भर देखने का हक उससे नहीं। ये था आरव मल्होत्रा। किसी का खून बहा देने में एक सेकंड भी नहीं लगाता, पर अनाया की एक गिरती सांस भी बर्दाश्त नहीं करता। राफाएल ने पूछा, बॉस, एक्शन। आरव ने गहरी सांस ली और ठंडे अंदाज में बोला, वो। अनाया वही वक्त अपस्टेयर्स। अनाया बालकनी में खड़ी थी। हवा में हल्की ठंड थी, उसका पल्लू उड़ रहा था। वो नीचे कोर्टयार्ड में आरव को गार्ड्स को ऑर्डर्स देते देख रही थी। आरव किसी जनरल की तरह ऑर्डर्स दे रहा था। उसका डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, उसका कंट्रोल, उसका पावर। अनाया के दिल में एक अजीब सा डर और सम्मान एक साथ पैदा हो रहा था। ये आदमी सैक में कितना डेंजरस है, उसने सोचा। तभी आरव ने ऊपर नजर उठाई, सीधा अनाया पर। अनाया चौंक गई। उसने जल्दी से नजरें नीचे कर ली, लेकिन आरव, वो स्टेयर करता रहा, जैसे कह रहा हो, तुम सेफ हो जब तक मैं जिंदा हूं। ब्रेकफास्ट टेबल 10 AM। अनाया चुपचाप बैठी थी। उसके सामने टोस्ट था, चाय ठंडी हो रही थी। अनाया चुपचाप बैठी थी। उसके सामने टोस्ट था, चाय ठंडी हो रही थी। आरव ने अंदर आते ही कहा, तुमने कुछ खाया? अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। वो उसके पास बैठा, प्लेट उसकी तरफ खींची और कहा, ईट। भूख नहीं है, अनाया ने धीमे से कहा। आरव ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे देखने पर मजबूर किया। तुम्हारा डर, तुम्हारी तकलीफ, सब समझता हूँ, लेकिन तुम खुद को तकलीफ दोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था कि वो गिर न जाए। तुम मेरी फायक करते हो? अनाया ने धीरे से पूछा। आरव के होठों पर एक पल के लिए रुकावट आई, जैसे उसने अपने दिल को रोकने की कोशिश की। नहीं, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी हाँ। और तभी दरवाजा जोर से खुला। राफाएल भागता हुआ अंदर आया। बॉस, अटैक। नॉर्थ साइड वॉल पर अटैकर्स घुस आए हैं। अनाया का दिल धड़कना बंद हो गया। आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाउ मेनी? लगभग 12-15 मैन। हेवी वेपन्स। आरव की आंखों में दानव उतर आया। उसने अनाया की तरफ मुड़कर कहा, रूम से बाहर मत निकलना, समझी तुम? अनाया घबराए, लेकिन आरव गरजा, अनाया, स्टे इनसाइड। वो एक पल के लिए डरी नहीं, टूट गई। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया जलकर रख दे दूंगा। और वो दौड़ता हुआ बाहर चला गया। आउटसाइड मैंशन फर्स्ट अटैक। गोलियों की आवाज रात की गड़गड़ाहट जैसी थी। राउंड फायर, शैटर्ड ग्लासेस, गार्ड्स शाउटिंग। पर आरव, वो एक तूफान की तरह मैदान में उतरा। हैंडगन निकाली, सीधा निशाना लगाया। 1 डाउन। 2 आदमी गेट से झपटे। आरव ने दोनों को 2 सेकंड में गिरा दिया। राफाएल ने चिल्लाकर कहा, बॉस, राइट साइड। आरव ने बिना देखे गोली चलाई। 3 अटैकर्स वहीं ढेर। उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी कोल्ड आइज, सब बता रहे थे वो सिर्फ माफिया बॉस नहीं, शिकार करने वाला शैतान था। अनाया रूम के अंदर टेंस साइलेंस। अनाया अंदर अपना सांस रोके गन शॉट सुन रही थी। हर गोली उसके दिल को चीर रही थी। वो डरी थी आरव के लिए, और इस एहसास ने उसे और भी डरा दिया। मैं उससे क्यों इतना फील कर रही हूँ? तभी
कमरे की खिड़की के बाहर एक परछाई हिली। अनाया डरकर पीछे हट गई और अगले ही पल खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया। अनाया चीखना भी भूल गई। एक तलवार लिए आदमी अंदर कूद आया। उसकी आंखों में वही खून की प्यास। मैडम, आज तुम्हें उठाकर ले जाना है, वो गुर्राया। अनाया पीछे हटती हुई दरवाजे से लगी। हेल्प, उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। आदमी ने कदम बढ़ाया। चलो मेरे साथ। और तभी दरवाजे को किसी ने इतनी जोर से लात मारी कि पूरा कमरा कांप गया। अनाया ने आंखें उठाई। दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था आरव मल्होत्रा, पूरे खून से सना हुआ, दमकती हुई लाल आंखें, मौत जैसा एक्सप्रेशन। डोंट यू टच माय वाइफ, उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी। हमलावर ने पलटकर आरव पर झपटना चाहा, लेकिन आरव ने उसके हाथ से तलवार छीनकर उसी पर तान दी। तू मेरी वाइफ के रूम में आया, उसके पास आया। उसकी आंखों में दानव उतर आया। हमलावर हकला गया। ये ऑर्डर था, आरव चीखा। और मैं हूँ आरव मल्होत्रा। एक ही वार और आदमी वहीं खत्म। कमरे में खून की महक भर गई। अनाया कांपते हुए कोने में बैठ गई। आरव उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा नर्म नहीं हुआ, लेकिन आंखों में डर था, अनाया को खोने का डर। वो धीरे धीरे अनाया के पास आया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अनाया, उसने फुसफुसाया, तुम ठीक हो? अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से आरव की शर्ट पकड़कर उसके सीने से लग गई। आरव, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। आरव के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, पहली बार खुद से। मैं हूं ना, आरव ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। कमरा खामोश था, पर उनके दिलों में तूफान चल रहा था। अनाया उसके सीने में छुपती गई, और आरव उसे अपनी बाहों में ऐसे थामे रहा जैसे ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो। सेम नाइट रूफटॉप, आरव्स कन्फेशन बिगिंस। राफाएल आया। बॉस, सब क्लियर है। अटैकर्स काम टैमम। आरव ने सिर हिलाया, अनाया को देखा, डरी हुई, टूट चुकी, लेकिन जिंदा। राफाएल ने पूछा, बॉस, ये किसने भेजे थे? आरव की आंखें धीमी आग से चमक उठी। वो धीरे से बोला, आदित्य जौहरी। अनाया सुन्न हो गई। उसने आरव का हाथ पकड़ा। वो मुझे क्यों चाहता है? आरव चुप हो गया। राफाएल नीचे चला गया। आरव ने धीरे से अनाया की तरफ देखा। ए फ्लैट, वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। अनाया ने धड़कते दिल से पूछा, क्या सच? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में काला अतीत तैर गया। आदित्य जौहरी का तुम्हारी फैमिली से पुराना मारा हुआ रिश्ता है। अनाया की आंखें फैल गईं। और उस रात जहां से मेरा बदला शुरू हुआ, आरव फुसफुसाया, तुम्हारी बहन उसी आदमी के साथ जुड़ी थी। दुनिया अनाया के पैरों तले से खिसक गई। आरव ने उसकी ठुड्डी उठाई, उसे अपनी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनी थी। अनाया एक पल को कुछ समझ नहीं पाई। मेरी बहन और तुम। आरव की आंखें बुझ गईं। दर्द और बदले की ज्वाला एक साथ जल उठी। वो रात, आरव ने धीरे से कहा, जिसमें मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, आज रात की सच्चाई तुम्हें अब मिलने वाली है। चैप्टर 6, खून का रिश्ता और जिस्म का कर्ज। आरव ने अनाया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसके पूरे मैंशन में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, और अंदर दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अनाया अभी भी कांप रही थी, अटैक की याद उसके दिमाग में ताज़ा थी। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया। मेरी तरफ देखो अनाया, तुम सेफ हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में वो तड़प थी जो शायद उसने किसी और के लिए कभी महसूस नहीं की थी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन अगर तुम ना आते तो? आरव का चेहरा एक पल के लिए सख्त पड़ गया। उसने जबड़े भींचे, इस बात का अगर तुम दोबारा जुबान पे भी मत लाना, मैं सबका हिसाब कर दूंगा। एक एक को जिंदा जलता हुआ देखना होगा मुझे। उसकी आंखों में वो आग थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। अनाया ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ी। कौन था वो लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब? तुम्हारी वजह से मेरे साथ। आरव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। पर तुम मेरी हो, और जो मेरी चीज को छूटा है, उसका कल्याण नहीं होता। अनाया ने उसे घूरा। मैं कोई चीज नहीं हूँ। आरव मुस्कुराया, वो डेंजरस, स्लो, शार्प स्माइल। चीज नहीं, पर मेरी हो। उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे और करीब खींच लिया। उनकी सांसें मिल रही थीं।
अनाया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आरव, मुझे सच जानना है। तुम्हारी लाइफ क्या है? तुम्हारी दुश्मनी कौन से लोगों से है? और मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? आरव ने उसका हाथ थामकर उसे सोफे पर बैठाया। वो उसके सामने बैठा, अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाकर। उसका चेहरा अनयूजुअली सीरियस था। तुमने कभी सुना है रोमन ब्रदरहुड का नाम? अनाया ने सिर हिलाया। नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। वो लोग मेरे बाप के कातिल हैं। अनाया के होंठ खुल गए। वॉट? आरव की आंखों में पुराना दर्द चमका। मेरा असली नाम आरव मल्होत्रा नहीं है। मेरा रियल सरनेम मोरेटी है। इटली का एक सबसे बड़ा माफिया क्लैन। अनाया ने अविश्वास से उसे देखा। आरव धीरे बोला, जब मैं 13 का था, रात में हमारे घर पर हमला हुआ। मेरे सामने मेरे पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मेरी माँ को अगवा करके बेच दिया गया। कहाँ, आज तक नहीं पता। मैं भागते भागते इंडिया पहुंचा था। यहाँ एक इंडियन माफिया बॉस ने मुझे अडॉप्ट किया, मल्होत्रा सरनेम दिया। अनाया स्तब्ध थी। उसने धीरे से पूछा, और वो लोग अब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं। आरव की आवाज ठंडी हो गई। जो भी मेरे करीब होता है, उन्हें भी खत्म कर देते हैं। मैं एकलौता वारिस हूँ मोरेटी एम्पायर का, और वो लोग मेरे जैसा कोई नहीं चाहते जिंदा रहे। अनाया का गला सूख गया। वो धीरे से बोली, तो मैं खतरे में इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि पजेसिवनेस थी। तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी सबसे कमजोर और सबसे कीमती जगह। अनाया का दिल अजीब सी धड़कन छोड़ बैठा। आरव ने आगे कहा, तुम मेरी वीकनेस भी हो, और मेरी जान भी। इसलिए तुम पर अटैक करना उनके लिए सबसे आसान तरीका है मुझे तोड़ने का। अनाया की आंखें भर गईं। वो खुद को रोक नहीं पाए। तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों फेंका, आरव? तुम मुझे नॉर्मल लाइफ जीने दे सकते थे, पर तुमने मुझे जबरदस्ती शादी में धकेल दिया। आरव खामोश रहा। उस खामोशी में एक सच्चाई दबी थी। आखिरकार उसने कहा, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे कभी किसी मुजरिम की तरह नहीं देखा। तुम्हारी आंखों में मैं एक आदमी दिखा था। आदमी जो मैं कभी था हाय नहीं। अनाया चौंक गई। उसके अंदर कुछ पिघला, कुछ टूट गया। आरव ने झुककर उसका हाथ चूम लिया, धीरे, दर्द से। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था अनाया। सब कुछ खोना बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। अनाया को लगा उसकी सांस रुक गई है। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। एक लंबा, खतरनाक मौन। और फिर वह बोला, प्यार शब्द छोटा है। तुम मेरी आदत हो, मेरी सांस हो, मेरा हिस्सा हो। तुम मेरी हो, इसका मतलब हाय प्यार से बड़ा है। अनाया की आंखें भीग गईं। लेकिन उसी पल दरवाजा जोर से खुला। डेमियन, आरव का दाहिना हाथ, अंदर भागता हुआ आया। बॉस, हमने एक अटैकर को पकड़ लिया है। वो क्लेम कर रहा है कि उसे रोमन ब्रदरहुड ने नहीं, बल्कि किसी इंडियन कुछ और ग्रुप ने भेजा था। आरव खड़ा हो गया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। कौन सा ग्रुप? डेमियन ने गल्प लिया। उसका कहना है कि ये सब मल्होत्रास के अंदर हाई कोई कर रहा है। कमरे में सन्नाटा पसरा। अनाया का दिल बैठ गया। आरव की नसें खींच गईं। मल्होत्रा क्लैन, मेरा अपना परिवार। डेमियन, जी बॉस। आरव धीरे से हंसा। वो हंसी जो मौत का वादा होती है। मतलब, मेरे हाई घर में कोई मेरी बीवी को मरना चाहता है। अनाया कांप गई। आरव, इसका मतलब? उसने उसकी ओर मुड़कर कहा, इसका मतलब ये है अनाया, ए फ्लैट तुम्हें सिर्फ दुनिया से नहीं, मेरे घर से भी बचाना पड़ेगा। अनाया की आंखों में डर था। आरव की आंखों में खून। और बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। जैसे हवा भी कह रही थी, असली खेल अब शुरू हुआ है।